हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कृषि छात्रों का हमारे वाईटी चैनल एग्री एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एजीटीए मॉडल टेस्ट पेपर 2 को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में कौन सी श्रेणी का बीज नहीं तैयार किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज ये भारत में तैयार नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। गेहूं में आधार बीज हेतु उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? तो आपका इसमें हो जाएगा 3 मीटर। पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारबॉयलिंग एवं मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? आपका इसमें आंसर हो जाएगा धान। यह क्रिया धान की फसल से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, सुनैना किसकी किस्म है? सुनैना किसकी किस्म है? धान की, उड़द की, मोठ की, मूंग की, किसकी किस्म है? इसमें हो जाएगा डी, मूंग की किस्म है सुनैना। बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं। आपका इसमें राइट हो जाएगा 10,000। भारतीय अन्न भंडारण संस्थान IIGS कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा इसमें हापुड़। हापुड़, उत्तर प्रदेश। मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृदा के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा कणाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व वर्क डेंसिटी होता है। आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.33 से 1.50 इमेज प्रति घन मीटर। सांद्रित आहार है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, CF 18% से ज़्यादा होना चाहिए तथा TDN 60% से कम होना चाहिए। स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है? स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्टीमिंग अप से तात्पर्य है गर्भित गाय को अतिरिक्त राशन की मात्रा जो दी जाती है उसे कहते हैं स्टीमिंग अप। दुग्ध के स्राव से बढ़ने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? दुग्ध के स्राव को बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन। आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोलैक्टिन। नवजात को डिसब्रीडिंग करने की आयु, नवजात को डिसब्रीडिंग करने की उपयुक्त आयु आपकी जन्म से 15 दिन तक। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल, आपका इसमें जमुनापारी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी दवा विषाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? विषाणु रोधक, आपका हो जाएगा फिनाइल, ऑप्शन नंबर ए। डोकिंग की क्रिया किस पशु से संबंधित है? आपका हो जाएगा ये भेड़ से संबंधित है डोकिंग की क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चूजों का एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है? चूजे को एक दूसरे को चोंच मार के जो घायल करते हैं उसे कैनाबोलिज्म कहते हैं। आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा पशुओं की नसबंदी करना, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। स्कॉर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम है? बी विटामिन सी, राइट आंसर ऑप्शन ए। वांछपन के लिए उत्तरदायी विटामिन, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी,
बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B1। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये हो जाएगा आपका विटामिन C। ऑप्शन डी इज राइट। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन के। ऑप्शन आपका डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेटस या पिजन चेस्ट कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। यह विटामिन धूप से प्राप्त की जा सकती है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई। ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित। वी कुरियन किससे संबंधित है? डॉक्टर वर्जिस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोरिन 10 जीन सर्वप्रथम किसने विकसित किया? नोरिन 10 जीन ये सर्वप्रथम जिन्होंने विकसित किया वो है नॉर्मनी बोरलॉग। राइट आंसर विटामिन, राइट आंसर ऑप्शन बी। QPM किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा कि QPM ये आपका हो जाएगा प्रोटीन परिपूर्ण मक्का। राइट आंसर ऑप्शन सी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। IPM में फसल चक्र अपनाना, गहरी जुताई करना, फांस फसलें उगाना, रोधी किस्मों का चयन करना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपका हो जाएगा कर्षण, यह विधि कर्षण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं? आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी बैसिलस। ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं क्या कहलाते हैं? आपका हो जाएगा EPN। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था? BHC, एल्ड्रीन, एंडोसल्फान, DDT। आपका इसमें हो जाएगा DDT। ऑप्शन इज डी राइट। पादप से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण। पादपों से प्राप्त कीटनाशी उदाहरण आपका हो जाएगा इसमें रोटेनॉन, पाइथेरम, निकोटिन। इसमें हो जाएगा ये सही सभी। निम्न में से वरुथीनाशक है? आपका हो जाएगा इसमें केल्थेन, ऑप्शन बी फोस्माइट, सी ओमाइट, ये सभी हो जाएगा इसमें। कौन सी नस्ल का रोमन नाक तथा पिछली टांगों पर घने लंबे बाल का पाया जाना लक्षण है? आपका हो जाएगा इसमें जमुनापारी बकरी, इसके टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम? आपका हो जाएगा ट्रोगोड्रामा ग्रेनेरियम। ऑप्शन डी। केलोसोब्रुचस चाइनेंसिस किस भंडारण कीट है? ये आपका मूंगफली में पाया जाता है ये कीट। सॉरी, ये मूंगफली का नहीं, दालों का है। निम्न में से चूहानाशक दवा, इसमें चूहानाशक दवा आपका जिंक फॉस्फाइड ऑप्शन सी और ब्रोमोडियोलोन ए दोनों ऑप्शन ए और सी, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन ए और सी दोनों। निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट है? इसमें आपका हो जाएगा राइजोप्रथा, डोमेनिका, सिटोट्रोगा सीरियलेला, ऑप्शन सी कोरसाइरा सेफोलेनिका, सभी हो जाएगा इसमें। ये सारे कीट भंडारण अनाजों में पाए जाते हैं। सल्फास किसका व्यावसायिक नाम है?
सल्फास जिंक फास्फाइड को कहते हैं। इस चूहा मारने की बहुत प्रचलित पॉपुलर दवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त होती है? भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त होती है? एल्युमिनियम फास्फाइड, ये भी है, क्लोरोपिक्रिन तथा ईडीबी, ये तीनों हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। एल्युमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फीन, ऑप्शन ए, फास्फीन गैस को स्रावित करती है। विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन कौन सा खोजा गया? आपका हो जाएगा एग्यूना ट्रिटिसाई, ऑप्शन सी इज राइट। भारत में सूत्रकृमि के विज्ञान के पितामह कहलाते हैं, फादर ऑफ सूत्रकृमि, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा सही, एन ए कोप, डॉक्टर एन ए कोप। विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन कब खोजा गया? 1743 में, 1743 में ये खोजा गया। धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डाइटिलेनकस एंगस्टस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइटिलेनकस एंगस्टस। कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संरोधन अपनाते हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनीसिस। कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? आपका इसमें आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, हेटेरोटेरा, हेटेरोटेरा और ग्लोबोडेरा, ऑप्शन बी एंड सी, यानी राइट ऑप्शन डी। कौन सा सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटेलेकुलस रेनिफोर्मिस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया? गेहूं की फसल में सबसे पहले एग्यूना नामक सूत्रकृमि खोजा गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी। सुनहरा सूत्रकृमि कहलाता है, सुनहरा सूत्रकृमि कहलाता है, आपका इसमें हो जाएगा ग्लोबोडेरा, ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा सूत्रकृमि सिस्टर्स निमेटोड कहलाता है? आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ग्लोबोडोरा, ये क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलेकुलस सेमीपेनेट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान करता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ग्लोबोडेरा डाइटिलेकस, यानी ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों। विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक कौन था? विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक आपका CS2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूल गांठ सूत्रकृमि रोट नॉट को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? मूल गांठ सूत्रकृमि को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? आपका इसमें हो जाएगा हजारा, राइट आंसर ए। DD सूत्रकृमि नाशक की खोज कब और किसने की? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1943 में क्वार्टर ने इसकी खोज की थी।
हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया या जेंट सेल कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण के लक्षण हैं? आपका हो जाएगा मेलोए डोगाइनी। ऑप्शन आपका इसमें समझ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फफल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? हेटेरोडेरा। फफल चक्र अपनाने से हेटेरोडेरा नामक सूत्रकृमि का प्रभाव बहुत कम होता है फसलों में। व्हील पत्र के पुष्प से फल बनने के लिए लगभग कितना समय लगता है? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11 माह, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 11 माह का समय लग जाता है। निम्न में से कट फ्लोवर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कार्नेशन, ऑप्शन सी ग्लेडियोलस, ऑप्शन डी रजनीगंधा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कट फ्लोवर का उदाहरण आपका रजनीगंधा नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नींबू में ट्रफ्टेजा रोग का वाहक आपका इसमें हो जाएगा सी सफ़ेद मक्खी। राइट आंसर इज सी। ये रोग वाहक होता है नींबू के ट्रफ्टेजा रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। मेटाजेनिया निम्न में से किस फसल वृक्ष में पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा इसमें खजूर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आम निम्न में से है। ऑप्शन ए द्विगुणित, ऑप्शन 2 चतुर्गुणित, ऑप्शन सी षष्ठगुणित, ऑप्शन डी त्रिगुणित। आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्गुणित। निम्न में से सब्जियों की रानी कहा जाता है। सब्जियों की रानी किस को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 66। आपको सब्जियों की रानी कहते हैं भिंडी को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये आपका लखनऊ में लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बी। सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा की मात्रा पाई जाती है? सब्जियों में 0.1% से अधिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अमरूद की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है? आपका हो जाएगा इसमें बॉम्बे ग्रीन। ये समस्या बॉम्बे ग्रीन आम की प्रजाति में देखने को मिलती है। निम्न में से बल्ब, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से बल्ब के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? आपका इसमें हो जाएगा रजनीगंधा। रजनीगंधा में बल्ब के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। निम्न में से कौन से फल में मादा एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं? आपका इसमें हो जाएगा अंजीर। अंजीर में मादा एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नींबू का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72। आपका हो जाएगा इसमें बीज के द्वारा। बीज के द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन विधि बीज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? पेरिकार्प अंगूर, अंगूर में खाते हैं फल का पेरिकार्प पार्ट। भारत में अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है? यह क्रिया है प्रूनिंग। ये दिसंबर जनवरी शीत ऋतु में, दिसंबर जनवरी में यह क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंगूर में शंघाई की कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? आपका इसमें हो जाएगा पंडाल विधि। पंडाल विधि में सबसे अधिक उत्पादन अंगूर से प्राप्त होता है। बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 76। बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? आपका इसमें हो जाएगा पेंच कलिकायन। राइट आंसर बी। लहसुबा का कुल क्या होता है? लहसुबा, क्वेश्चन नंबर 77। आपका इसमें हो जाएगा वोरंजीनेसी। राइट आंसर ये। निम्न में से व्हील की एक किस्म है? क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन ए गोमा ऐश्वर्या, ऑप्शन बी गोमा यशी, ऑप्शन सी गोमा कीर्ति, ऑप्शन डी गोमा मंजरी। आपकी गोमा यशी आपकी बेल की एक उन्नत किस्म है, गोमा यशी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है?
मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 आपका इसमें 2,4-D काम में लिया जाता है। मैंगो माल फॉर्मेशन यह समस्या आपकी आम की बॉम्बे ग्रीन वैरायटी में देखने को मिलती है। निम्न में से ट्रिफ्टेजा विषाणु रोग का सूचक कौन सा है? आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इज राइट, नींबू। केले का बीज रहित होने का कारण क्या है? पार्थिनोकॉफी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पार्थिनोकॉफी केले का बीज रहित होने का कारण है। निम्न में से उद्यान मटर की किस्म। हिसार हरित वन। ये उद्यान मटर की किस्म है, बहुत ही पॉपुलर किस्म है उद्यान मटर की किस्म हिसार हरित वन। मटर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? मटर में स्वपरागण देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। चने के दानों में 21.1% प्रोटीन मिलती है। चिकपी के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? मटर को चिकपी नाम से जानते हैं। सॉरी ये चना को चिकपी नाम से जाना जाता है। चने की प्रमुख व्याधि या चने का प्रमुख रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 86 आपका उकठा यह चनों का प्रमुख रोग है। उकठा और आपका ये पाउडरी मिल्ड्यू, ऑप्शन सी, यानी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। उकठा और झुलसा चने की प्रमुख व्याधि है। सॉरी, पाउडरी मिल्ड्यू ये नहीं, ऑप्शन ए और बी, उकठा और झुलसा। धान की SRI विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी पड़ती है? धान की श्री विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर 5 किलो प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सामान्य धान व SRI विधि में क्रमशः पौध की दूरी रखते हैं। सामान्य धान व SRI विधि में पौध की दूरी रखते हैं ये 20/10 एवं 25/25 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? नाइट्रिक उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। ये आपका मूंगफली, धान, गन्ना ये तीनों में जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धान की फसल का जैव उर्वरक आपका इसमें एजोला बीजीए एजोला एनाबीना, यानी आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी राइट सभी। धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं? धान की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं? आपका हो जाएगा इसमें ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? धान की फसल में सबसे ज़्यादा शाकनाशी जो प्रयुक्त होता है वो तो है ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन ए इज राइट। धान की फसल में डेड हैट एवं व्हाइट एयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? आपका इसमें हो जाएगा इसमें ये तनाछेदक होता है, पीला तनाछेदक, ऑप्शन डी इज राइट। धान के खेत में हॉपर वर्म लक्षण किस कीट के प्रभाव से होते हैं? आपका इसमें ये होता है BPH, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 धान की फसल में ग्रासी स्टंट एवं ट्रोगो व्याधि किससे होता है? ये ग्रासी स्टंट व ट्रोगो जो रोग है ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई थी? आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन इज डी इज राइट, क्योंकि आपका सेनेरो 63, सेनेरो 64 और लर्मा रोजो ये तीनों गेहूं की किस्में आयातित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं एक जीन बोनी किस्म है। गेहूं की एक जीन बोनी किस्म है, आपका इसमें हो जाएगा सोनालिका, ऑप्शन इज राइट। गेहूं की बोनी किस्मों में बीजों की गहराई क्या रखते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर, राइट आंसर बी 4 से 5 सेंटीमीटर।
गेहूं के बीजों की बुवाई की श्रेष्ठ विधि क्या है? आपका इसमें सबसे श्रेष्ठ विधि है सीड कम फर्टिडिल। आपका ये वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल में जिंक की कमी पाई जाती है? जिंक की कमी प्रमुख रूप से धान की फसल में अधिक पाई जाती है तथा मक्का गेहूँ ये तीनों में, उसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों में पाई जाती है। धान में प्रमुख रूप से पाई जाती है कमी। चलिए, मॉडल पेपर दूसरा एजीटीए का मॉडल पेपर दूसरा कंप्लीट हो गया है। या कैसी लगी वीडियो आपको बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।